नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खरीफ सीजन से पहले किसानों को बिना टोकन मिलेगा खाद। खरीफ सीजन की तैयारी कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिले में किसानों को अब खाद वितरण के लिए टोकन व्यवस्था की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वितरण व्यवस्था को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। उप संचालक कृषि कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान को उनके रकबे एवं आवश्यकता के अनुरूप यूरिया, डीएपी एवं तथा सुपर फॉस्फेट खाद उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना तथा कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में शुरू होगी मोबाइल बैंकिंग सुविधा। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिक सहकारी बैंकों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी संस्थाएं महादेव कावरे ने रायपुर में समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के 12 शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सहकारिता आयुक्त ने बैंकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसी सुविधाएं शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से तकनीकी सहायता के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने को भी कहा। निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त हुई सरकार। फीस और किताबों की जांच के लिए बनी निगरानी समितियां। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में जिला और विकास खंड स्तर पर निगरानी एवं जांच समितियों का गठन किया। ये फैसला निजी स्कूलों द्वारा पालकों को एक ही फॉर्म से किताबें, गणवेश और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किए जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर से संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है। ओबीसी आरक्षित पदों पर तय सीमा से ज्यादा उम्मीदवारों की नियुक्ति पर सवाल। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर तय सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति देना कानूनी रूप से गलत है। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार की मेरिट लिस्ट की समीक्षा कर 90 दिनों के भीतर दोबारा मेरिट लिस्ट तैयार करने कहा है। दरअसल उमेश कुमार श्रीवास्तव व अन्य ने इस मामले में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने बीते 9 मार्च 2019 को व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षकों की खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया था। छत्तीसगढ़ ओबीसी कांग्रेस में 39 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद ने जारी किया आदेश। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के ओबीसी विभाग ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। एआईसीसी के ओबीसी विभाग की ओर से प्रदेश के 33 जिलों में शहर और ग्रामीण इकाइयों को मिलाकर कुल 39 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति संबंधी अधिसूचना ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने जारी की है। जारी सूची के मुताबिक रायपुर शहर ओबीसी कांग्रेस का अध्यक्ष लक्ष्मण सेन को बनाया गया है, जबकि रायपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी मुकेश साहू को सौंपी गई है। धमतरी शहर में पूर्ण सिन्हा और धमतरी ग्रामीण में लखेश्वर साहू को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ऑनलाइन बनेगा आस्वक्ष व्यवसाय प्रमाण पत्र। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का मिलेगा सीधा लाभ। कक्षा 1 से 10वीं तक अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए आस्वक्ष व्यवसाय छात्रवृत्ति योजना की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्णय लिया है कि छात्रवृत्ति के लिए जरूरी प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। शिक्षा विभाग के अनुरोध पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अनुविभागीय अधिकारियों तहसीलदार स्तर पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था लागू कर दी है। 3 साल से अधूरी पड़ी जल जीवन मिशन योजना। पेयजल के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे लोग। जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक नजर आ रही है। कई गांवों में पानी टंकी निर्माण और पेयजल पाइपलाइन का काम वर्षों से अधूरा पड़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वेलरपुर गांव है, जहां करीब 3 साल पहले शुरू हुआ जल जीवन मिशन आज तक पूरा नहीं हो सका। वहीं नतीजा यह है कि भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों को आज भी पीने के पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेलरपुर गांव के 2 मोहल्लों में केवल 2 हैंडपंप ही ग्रामीणों की प्यास बुझाने का सहारा बने हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। डबरा में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम जनता और विशेष रूप से किसान वर्ग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है।
नक्सलवाद के साए से निकलकर विकास के उजाले से रोशन हो रहा बस्तर। नक्सलवाद की भयावह छाया में घिरा रहने वाले छत्तीसगढ़ का बस्तर आज भय मुक्त होकर विकास, विश्वास और अवसरों की नई कहानी लिख रहा है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के केंद्र में है छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुरक्षा के हर मोर्चे पर सफलता हासिल करते हुए विकास को जन जन तक पहुंचाने के अपने संकल्प को भी साकार किया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा इस आमूलचूल बदलाव की पुष्टि करता है। काव्य कुंभ का दूसरा सीजन 5 से 7 जून तक रायपुर राजनांदगांव में सजेगी कविताओं और शायरी की महफिल। काव्य कुंज सीजन 2 एक बार फिर लौट रहा है। देश के सबसे बड़े काव्य महोत्सव के तौर पर पहचान बना चुका यह आयोजन इस बार 5, 6 और 7 जून को आयोजित होगा। इसकी शुरुआत राजनांदगांव से होगी, जबकि 2 दिन राजधानी रायपुर में कार्यक्रम होंगे। इस बार मंच पर वसीम बरेलवी, आलोक श्रीवास्तव, कबीर कैफे, जुबेर तविश और मनिका दुबे, राहगीर पंकज झा, पद्मश्री अनुज शर्मा जैसे कलाकार प्रस्तुति देंगे। साथ ही प्रदेश के कलाकारों के लिए 2 काव्य पाठ का स्पेशल स्लॉट रखा गया है। 12वीं परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी, पीटीआई शिक्षक समेत कई अधिकारी जांच के दायरे में। रायपुर कोतवाली पुलिस ने 12वीं बोर्ड के हिंदी पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बेमेतरा जिले के एक स्कूल में पदस्थ पीटीआई शिक्षक भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक पीटीआई शिक्षक ने हाथ से लिखकर तैयार किया गया प्रश्न पत्र 3000 रुपए में कांग्रेस नेता को बेचा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बेमेतरा निवासी जवाहरलाल विकास सेन के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रायपुर में अवैध रेत खनन पर कार्यवाही, गोवरा नवापारा में 2 पोकलेन जब्त। रायपुर में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ कार्यवाही की गई है। गोवरा नवापारा क्षेत्र में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पोकलेन मशीनों को जब्त कर सीलबंद कर दिया। खनिज विभाग ने मुख्य उप संचालक राजेश मालवीय ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिलने पर विभागीय टीम लगातार गश्त और जांच कर रही है। जांच के दौरान गोबरा नवापारा तहसील के नवागांव, जौंदा, जोंगी और डगनिया गांव के बिना अनुमति के रेत का अवैध भंडारण पाया गया। यूरिया वितरण में गड़बड़ी पर कलेक्टर की सख्त कार्यवाही, कृषि विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित। जिले में यूरिया वितरण में गड़बड़ी को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर विनय लनगे ने कृषि विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। कार्यवाही के बाद कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सुंदरलाल मृदा और प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गंगा प्रसाद शरणागत पर अनियमित खाद्य वितरण और विभागीय निर्देशों की अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि सरायपाली और बागबहरा क्षेत्र में अक्रियाशील फसल अवधि के दौरान किसानों को अधिक मात्रा में यूरिया का वितरण किया गया। मामले में किसानों की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच कराई, जिसमें लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, बिलासपुर सबसे गर्म, अगले 3 दिन लू का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में गर्मी अब लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की है। रायपुर मौसम केंद्र के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में दोपहर के समय लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बस्तर में खुलेगी पहली आवासीय खेल अकादमी और बढ़ते खिलाड़ियों को मिलेगा हाईटेक प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ी बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छी खबर है। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला बस्तर के जगदलपुर में बालक खिलाड़ियों के लिए पहली आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ की जा रही है, जो इस संभाग में खेल विभाग की ओर से शुरू की जाने वाली अपनी तरह की पहली अनूठी अकादमी होगी। इस नवनिर्मित अकादमी में 13 से 17 वर्ष के उदीयमान बालक खिलाड़ी रहकर उच्च स्तरीय और अत्याधुनिक आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस महत्वाकांक्षी अकादमी में प्रवेश के लिए खेल विभाग आगामी 28 और 29 मई को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का महाअभियान आयोजन करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के उभरते खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। सीएम साय ने महुआ पेड़ के नीचे लगाई चौपाल, तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण फड़ पटना का निरीक्षण कर तेंदुपत्ता संग्राहकों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्रहण कार्यों का जायजा लेते हुए संग्राहकों की समस्याओं, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने वन आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े परिवारों को जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन पर तेंदुपत्ता संग्राहकों ने तेंदुपत्ता और तेंदुफलों से निर्मित विशेष माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। बिलासपुर गुड्स शेड 28 मई से बंद, बुकिंग अब उसलापुर से होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन का तारबहार स्थित गुड्स शेड 28 मई स्थायी रूप से बंद कर दिया गया जाएगा। इस 28 मई के बाद माल की बुकिंग उसलापुर के नवनिर्मित गुड्स शेड से की जाएगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने जानकारी दी। सिंह ने बताया कि माल परिवहन सुविधाओं के सुव्यवस्थित संचालन और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए उसलापुर स्टेशन पर नया गुड्स शेड शुरू किया जाए। कदम रेलवे की लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उसलापुर स्टेशन का यह नया गुड्स शेड पब्लिक गुड्स शेड के रूप में कार्य करेगा।
गांव शहर में पानी संकट नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री साय ने दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी और पेयजल समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। सुशासन तिहार के दौरान कोरिया जिले में आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करते हुए साफ कहा कि गांव और नगरीय निकायों में कहीं भी पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में आम जनता को पानी के लिए परेशान होना पड़े, ये किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों से पेयजल संकट की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में अधिकारी तत्काल समस्या का निराकरण सुनिश्चित करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास ठप होने पर 56 सरपंचों का सामूहिक इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड में बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया, जहां पिछले 3 दिनों से गोल्डन चौक में बेमियादी हड़ताल पर बैठे 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। सरपंचों का आरोप है कि पिछले 1 साल से पंचायतों में कोई विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों के बीच उनकी जवाबदेही प्रभावित हो रही है। इस सामूहिक फैसले के बाद प्रशासन और स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। रायपुर एयरपोर्ट में बड़ा हादसा, 30 फीट ऊंचाई से गिरा मजदूर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट परिसर में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में सीलिंग एंड रिपेयरिंग का काम कर रहा एक मजदूर अचानक करीब 30 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। घटना के बाद एयरपोर्ट स्टाफ वहां मौजूद लोगों ने तत्काल घायल मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि काम के दौरान संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मजदूर बिना सेफ्टी बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहा था। हादसे के बाद एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जांजगीर चांपा को मिली हाईटेक डायल 112 वाहनों की सौगात। जांजगीर चांपा जिले में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। जिले को 10 नए हाईटेक डायल 112 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे त्वरित सहायता और व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। लंबे समय से जिले में संचालित पुरानी और जर्जर डायल 112 गाड़ियों के कारण आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही थी। सड़क हादसे, विवाद, अपराध और अन्य आपात स्थितियों में समय पर सहायता पहुंचाने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में नई अत्याधुनिक गाड़ियों के शामिल होने से अब पुलिस और आपातकालीन टीम पहले की तुलना में अधिक तेजी और दक्षता के साथ मौके पर पहुंच सकेगी। वनांचल में तेज हुआ धर्म वापसी अभियान, 100 आदिवासी परिवारों ने की घर वापसी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले सहित आसपास के वनांचल क्षेत्रों में इन दिनों धर्म वापसी अभियान लगातार चर्चा में बना हुआ है। खासकर पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान को लेकर स्थानीय राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में नई हलचल देखने को मिल रही है। पंडरिया विधायक भावना बोरा की सक्रियता ने इस पहल को बड़ी पहचान दिलाई है। इसी क्रम में कबीरधाम जिले के वनांचल ग्राम ऊंचीपारा में आयोजित एक घर वापसी कार्यक्रम में विधायक भावना बोरा ने करीब 100 आदिवासी परिवार के लोगों के अपने मूल धर्म में वापसी कराई।